हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ में क्या है, इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो इस समय पर आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव और शांत रखना है, और अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिविटी से ही सोचना है, ठीक है। तो जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और सेपरेशन में है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले उनके लिए रीडिंग देखी जाएगी जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिनेरियो में है। तो देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। नर्चर, change your focus, rebuild। ओके, थर्ड पार्टी की बात और ये कार्ड ना आए, मुझे समझ नहीं आता क्यों आता है ये कार्ड। पहले उनके लिए बताऊंगी जिनके लिए थर्ड पार्टी फैमिली है। आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी मदर का बहुत 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 बड़ा हाथ है, उनके हर एक डिसीजन से पहले, उनके हर एक स्टेप से पहले। आपकी पार्टनर की जो मदर हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा रूलिंग हो सकती है अपने घर में, उनका ही ज़्यादातर रूल चलता हो, उनकी ही ज़्यादातर बात चलती हो, ऐसी मुझे यहाँ पे इमेज नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपकी जो पार्टनर की मदर हैं वो हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं है बट किसी किसी के लिए सिंगल पेरेंट है, एंड उनको बहुत बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस रहती है, या प्रोटेक्ट कह सकते हैं आप, कि अपने बच्चे को लेकर बहुत प्रोटेक्ट हैं, मतलब आपके पार्टनर को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड वो रहना चाहती हैं। एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उनका फ्यूचर भी स्टेबल दिखना चाहती हैं, एंड शी इज़ नॉट रॉन्ग, वो उनके फ्यूचर को भी स्टेबल दिखना चाहती हैं। क्योंकि हो सकता है एक्सपीरियंसेस लाइफ के उनको ऐसे मिले हैं जिस वजह से उनको लगता है कि शायद आगे जाके उसको, जो भी पर्सन है आपके, उनको तकलीफ ना हो। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि उन्होंने अपने मदर की बहुत सारे डिसीजंस को समझ के, सुन के, और उनसे उनके उन्हें अप्लाई करके अपनी लाइफ में एक टावर मोमेंट लाया है। अपनी लाइफ में जो है बहुत सारी जो है अपसेट एनर्जीज़ को उन्होंने क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं कर्मा को क्रिएट किया है। आपके पार्टनर रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ एक तरफ की पहलू को ही देखा है, एक ही पर्सन को सुना है, एक ही पर्सन के बारे में बात करी है, एक ही पर्सन को लेकर वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक पार्शियल माइंड जो हो गया उनका, कि उनका एक पार्शियल साइड ही हो गया, कि वो हर तरह से सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर डिपेंड रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये उनसे गलती हुई है, और ये गलती क्यों हुई है, क्योंकि उनको पास्ट में कुछ उनके डिसीजन हैं जो उनको आज टावर एनर्जीज तक लेकर आए हैं। इस टाइम पर दोनों के बीच में ज़्यादा बात वगैरह नहीं हो रही है, और मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की मदर की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आपके पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन थोड़ी सी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हेल्थ वाइज ठीक नहीं है अभी। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी में है तो दे आर, अच्छा फिर मैं इंग्लिश में आ जाती हूँ, मतलब वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपके जो भी पार्टनर है, वो मेरे को नज़र आ रहा है कि वो मैरिड है किसी से। अगर वो किसी से मैरिड है तो यहाँ पर मुझे बच्चों की भी वाइब नज़र आ रही है, बच्चे भी हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। बट पीछे ध्यान जाता है, चेंज ऑफ फोकस के साथ इनका ध्यान पीछे आता है, पीछे की तरफ इनको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, और अपना एक समय याद आता है जब ये बहुत 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 अपने ही में ही रहते थे, किसी और की इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते थे। इनकी मैं की एनर्जी होती थी, ये अपने अपने बहुत सारे सपने, बहुत सारे इनके टारगेट्स लगा लो, इनकी खुद की बहुत सारी खुशियाँ लगा लो, उन पे बहुत ध्यान देते थे। तब ये इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अब ये बहुत मेच्योर लेवल पर आ गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत मेच्योरिटी के साथ पेश आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो दोनों के बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं चेंज ऑफ फोकस के साथ। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा कम इमोशनल सेटिस्फेक्शन, जो कहते हैं ना, इमोशन साइड पे जो एक सेटिस्फेक्शन है वो कम फील करते हैं। उनको
पता नहीं मुझे यहाँ क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि उनको यही रहता है कि उनको जो पास, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये उसको ही रिप्रेजेंट करती है। तो उनको पास्ट में जितना भी उनसे हो, जो भी उनसे छूटा है, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उस तरफ बहुत ध्यान जाता है आपके पार्टनर का। बार बार आपके पार्टनर जो है मतलब आपका कंपैरिजन करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, एंड यहाँ पर वो सब कुछ नहीं है। रीबिल्ड के साथ वहाँ पर वो सब कुछ नहीं है, कहीं से भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ मुझे मास्टर की एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि डेविल की एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये बस एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये बस कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं अपने आप को, एक ट्रैप में आया हुआ फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में जब से ये सब कुछ बना है, तब से शायद इनकी लाइफ में इनके एडिक्शंस बढ़ गए हैं, इनकी लाइफ में जेलसी ज़्यादा बढ़ गई है, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों का बोलना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इनकी लाइफ में लोगों की इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ गई है। इनका एक जो मैं बता रही हूँ ना, एक अपना साइड था, वो साइड बिल्कुल खो चुके हैं। अपनी लाइफ को बिल्कुल ही इन्होंने कहते हैं ट्रैक से चेंज ही कर दिया है। इनको बिल्कुल बस जैसे जैसे जो जो कहता जाता है वैसे वैसे ये करने लग जाते हैं। इनकी लाइफ में इनका इस टाइम पे बिल्कुल भी खुद पे कंट्रोल नहीं है। एंड क्योंकि यहाँ पर मुझे टावर और द मास्टर की एनर्जी, रीबिल्ड और द मास्टर की एनर्जी इकट्ठी दिखी है, जो कि मुझे यही बता रही है कि आपके पार्टनर को, बहुत सारे लोगों के लिए बता रही हूँ, यहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा सा आप अपना डिस्टेंस बना के चलिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ मैं, बट मुझे यहाँ नजर, क्योंकि दोनों कार्ड्स एक साथ आना, कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो चाहता है ना घर रहे, ना शरीर रहे, ना जान रहे, ना इज्जत रहे, ना पैसा रहे, मतलब कोई है जो बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी के साथ ये चीज़ सच होती हुई मेरे को दिख रही है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगी कि आप थोड़ा अपना भी जो है स्पेस बना के चलिएगा, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि वो ना फिर वो वहम जो है एक बार हट जाएगा। मैं मास्टर के कार्ड को और रीबिल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ आपके आगे, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी निकालती हूँ थर्ड पार्टी के लिए कार्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मास्टर का कार्ड जरूर होता है। जब ये वाले कार्ड से निकालती हूँ तो बहुत बार आता है डेविल का कार्ड। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। देखो रीबिल्ड के कार्ड में 6 ऑफ पेंटिकल नीचे जाके गिरा है। एंड यहाँ पर यही बात है ना कि फाइनेंशियली कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ ना, कि पैसा ना रहे, काम ना रहे, और इनकी लाइफ में जो भी इनके सपोर्टर्स हैं वो ना रहें। हार्मनी ना लो, ये लो, हार्मनी ना रहे। ये देखो हार्मनी की बात बोल रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल आ गया। इनकी लाइफ में कोई है जो इनकी फैमिली को बहुत बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है, जिसको मैं डरा नहीं रही हूँ, बट जिसको पता है उसको पता है कि कुछ है। एंड कई बार ऐसा होता है कि ये ईश्वर का नाम लेने लगते हैं और इनको ईश्वर का नाम लेने दिया नहीं जाता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा है, जब ये ईश्वर से जुड़ने लगते हैं तो इनको, अब देखो ये जब मेडिटेशन की बात आ गई ना, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो इन्हें जुड़ने नहीं दिया जाता है। कुछ तो है भाई। देखो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी फिर से आ गई है। और मुझे नजर आ रहा है कि बच्चों का भी है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम फर्टिलिटी को लेकर भी है। इनके रिलेशनशिप्स पे, इनकी हार्मनी पे, इनके पैसे पे लगा लो आप। थर्ड पार्टी पूरा मतलब एक कुंडली मार के, जैसे कहते हैं ना, बैठी हुई है, बिल्कुल ऐसे कुंडली मार के बैठी हुई है। और उसमें अब आपने देखना है आप क्या चाहते हैं। मेरे को यहाँ पर जो नजर आया वो मैंने बता दिया आपको। द हैंग्ड मैन, आपके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं इसके चक्कर में ना सारे। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। देखो हैंगमैन की एनर्जी तो यही बता रही है कि सब कुछ स्टक हो चुका है आप लोगों के बीच में। मेरे को तो ये कार्ड देख के बड़ी हैरानी हो रही है सच में। मैं मतलब मेरा ध्यान इसी कार्ड पे रुक चुका है। अभी भी मैं इसी कार्ड्स को देख रही हूँ कि आपकी अगर यहाँ पर फैमिली की बात है ना, तो डेफिनेटली फैमिली आपको पसंद नहीं करती है एंड दे आर ट्राइंग कि वो आपसे दूर हो जाएं, जो यहाँ दिख रहा है।
और इनको लालच भी दे सकते हैं, हो सकता है इनको किसी तरीके का मैनिपुलेशन भी चल रहा हो। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उनको एडिक्शंस में, ऑब्सेशंस में डाला जा रहा है। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव चीज़ें भी दिख रही हैं। ये अब आपने देखना है कि जो मुझे दिख रहा है वो सही है या नहीं। आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है दोनों के दोनों सेपरेटली मैरिड हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, बट यहाँ पर चीज़ें स्टक इसलिए भी हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पर्सन आपसे मैरिड नहीं है या कहीं पर भी मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हैं, तो ये पर्सन अभी राइट नाउ में आपसे स्पेस मांग रहा है क्योंकि इस पर्सन को रिस्क नहीं उठाना है। ये अपने करियर पे रिस्क उठाने को तैयार है अभी राइट नाउ में, करियर पे बहुत फोकस्ड है, एजुकेशन पे बहुत फोकस्ड है। ये अभी राइट नाउ किसी भी कमिटमेंट के लिए या किसी तरीके के लव रिलेशनशिप के लिए रेडी है ही नहीं। ये पर्सन अपना टाइम लेगा पूरा। हैंगमैन के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पेशेंस के साथ ही चलेगा और ये पर्सन पेशेंस ही रखने के लिए अभी आपको कह रहा है। इस पर्सन को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो इस पर्सन को टाइम बहुत लगने वाला है। अगर आपके अंदर इतने पेशेंस है तो आप वेट कर सकते हैं क्योंकि ये पर्सन अपने सक्सेस के बाद ही कुछ ना कुछ जो है आगे सोचेगा। अभी ये आपको स्टक रखेगा, ना ही कोई कमिटमेंट देगा और ना ही आपको आगे बढ़ने देगा। ये आपको स्टक रखने की कोशिश करेगा और किसी तरीके से बातें घुमा घुमा के अपना टाइम पूरा करेगा। जितना टाइम इसको अपनी सक्सेस में लगना है उतना टाइम ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को आज कमिटमेंट कल कमिटमेंट में निकाल देगा। पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी सक्सेस के पीछे, अपने फाइनेंस के पीछे भाग रहे हैं, आप इनको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल ही करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं। ये चीज़ें जो आपके पर्सन हैं उनको आपके लिए लगती हैं। रिलेशनशिप को आप बिल्कुल भी जो है प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी तरीके के आपके जेस्चर से ये हर्ट हो गए हैं। आपने हो सकता है इनको अप्रोच नहीं किया, हो सकता है अप्रोच किया था तो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं किया, अगर इनका कोई रिप्लाई आया था तो उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, या फिर हो सकता है कि आपने अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा टारगेट आपने मान लिया है कि आप अपने टारगेट को ही पूरा करेंगे। अभी आप किसी रिलेशनशिप को नहीं देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ में मस्त व्यस्त हैं। और ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भी हो सकता है कि आपको ऐसा सबके अंदर आपको यही मिला है कि हर कोई आपका दिल तोड़ देता है, तो अब आपने स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया है। अपनी जर्नी पे आप चल पड़े हो, अपने पर्पस पे आप चल पड़े हो। आप जो है ना, ये दिल वाले रिश्ते और ये इस तरीके के प्यार वाले रिश्तों में अब भरोसा उठ गया आपका और आप डेफिनेटली अपनी शांति, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे जो है बहुत फोकस कर रहे हो। सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है मेंटल और इमोशनल कामनेस पे आप ध्यान दे रहे हो। आप अपने आप को थोड़ा अपनी हॉबीज़ में बिजी रख रहे हो, अपने आप को आप थोड़ा चिल कर रहे हो। आप अपने मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स के साथ ही चिल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अकेले बैठते हो तब भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करने की, अपने आप को काम करने की कोशिश करते हो। मुझे कुछ लोग नज़र आ रहा है कि आप फैमिली को पूछने लगे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हो, कहीं ना कहीं आप हील होने की कोशिश कर रहे हो। और ये चीज़ें आपके पार्टनर को लगता है कि आप मतलब कर आप हो इस वे में उनसे दूर, बट आपके पार्टनर को लगता है कि आप चिल कर रहे हो, आप आगे बढ़ गए हो, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है किसी के लिए, आप उनको हर्ट कर रहे हो। एंड सेम वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। पर्सन चाहे कितना भी प्यार करता हो, ये पर्सन इस रिश्ते को छुपा के ही रखना चाहता है। एंड इस पर्सन को मैं नहीं देख रही हूँ कि ये पर्सन दुनिया के सामने इस रिश्ते को कबूल करेगा। पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है फिजिकली पुल फील करता है एंड आपको ना बहुत बहुत प्रोडक्टिव भी देखता है। इसको ये लगता है कि आप करियर में बहुत प्रोडक्टिव हैं। अगर आपके साथ जो अगर इसने पार्टनरशिप करी या अगर आपके साथ इसने अपनी लाइफ जो है बनाए रखी, मतलब आपके साथ अगर इसने लाइफ टाइम आपके साथ जो है फ्रेंडशिप बनाए रखी, तो ये बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है अपने करियर में। ये किसी तरीके की पोस्ट की बात है या किसी तरीके की पैसों की बात है, आई डोंट नो किसके लिए है, बट यहाँ पर देखो ना ही यहाँ पेंटिकल आया है, ना ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ आई है जो मैं बताऊँ कि आप लोग बिजनेस पे डील कर रहे हैं, बट ऐसा आया, ये चैनलिंग हुई किसी तरीके की आप कह सकते हो कि
स्ट्रैटेजी माइंड में चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स विद 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन दिखावा कर रहा है प्यार करने का और ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ सेक्सुअली आपकी तरफ जो है अट्रैक्शन फील कर रहा है और आपके साथ जो है ये फिजिकल लेवल पर रहना चाहता है। ये चाहे कितना भी प्यार करता हो बट उस चीज़ को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये ऊपरी दिखावा यही करेगा कि प्यार नहीं करता है ये आपसे, ठीक है, ये सिर्फ आपको यही शो करेगा कि ये आपसे प्यार नहीं करता है, और ये सबके सामने इस प्यार को जो है लेकर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये या तो अपनी लाइफ में मैरिड है या फिर जो आउटर लाइफ है जो आपकी, उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में। अब ये आपको पता है कि क्या है, अब मुझे बताइएगा आप। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि पर्सन कितना भी आपसे प्यार करता हो बट ये थर्ड पार्टी के साथ इसलिए है क्योंकि इसे वहाँ पर बेनिफिशियल मिलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, ये फिजिकल लेवल पर बेनिफिट उठाता है सामने वाले का, तो उस वजह से ये रिश्ता प्यार आपसे है बट छुप के रिश्ता किसी और से भी निभा रहा है। ये चीज़ सेम इसको आपके लिए नजर आती है कि इसको लगता है कि आप पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता, कि एक पल में आप प्यार करते हो और एक पल में आप छुप जाते हो, मिलते नहीं हो। पता नहीं किसके लिए आया ये मैसेज आज। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये पर्सन बड़ा ढीठ नजर आ रहा है, जिद्दी जिद्दी, कितना भी पर्सन को आप ये कह लो ना कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये मानेगा ही नहीं कि ये आपसे प्यार करता है, ये आपको यही दिखाएगा, ये आपको ये शो करेगा कि मैं किंग ऑफ वॉन्ड हूँ, मैं एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हूँ, मैं घूमना फिरना चाहता हूँ, एडवेंचर चाहता हूँ, लाइफ में इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहता हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मतलब क्या मतलब समझ नहीं आया इस पर्सन का कि ये कौन है, किसके पर्सन है ये बाउंड नहीं होना चाहता है रिलेशनशिप में। अच्छा, जैसे ही इसको लगता है कि ये मोह में बंध रहा है, जैसे इसको लगता है कि इसका दिल कनेक्ट होने लगा है या कहीं ना कहीं आपसे प्यार होने लगा है, ये निकल लेते हैं, चुपचाप निकल लेते हैं ये। भाई यहाँ पर मेरे को थर्ड पार्टी सिनेरियो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन कमिटेड है ये, और यहाँ पर ये पर्सन मैंने पहले भी बताया कि फिजिकल लेवल की वजह से थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर है। इस पर्सन को आप पे भी यही लगता है कि आप भी, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उड़ने के लिए तैयार हो, उड़ने के लिए इन द सेंस कि करियर में आप इतना अच्छा कर रहे हो कि आपके पास और ऑप्शंस होंगे, आपके पास बहुत सारे लोग होंगे बातें करने के लिए, आपका सोशल मीडिया भरा हुआ होगा चैट से, कांटेक्ट से, तो इनको आप पे पूरा पूरा ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, ये पर्सन आपकी तरफ अगर आता भी है तो भी आपको ये किसी तरीके के कमिटमेंट को देने नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन माइंड सेट में तो कमिटमेंट रख रहा है बट अभी अगर आपसे मिलता है तो कमिटमेंट की बात नहीं करेगा, ठीक है। पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जिद्दीपन की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं मैं की एनर्जी में है, एंड ये पर्सन अभी आपको दूर दूर से ना, जो कहते हैं ना वो दूर दूर के सपने जो है वही आपको शो करेगा। ये पर्सन अभी किसी तरीके से नज़र नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच करे या कमिटमेंट दे, ऐसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि यहाँ किंग ऑफ कप्स के साथ जो ये आया ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने किसी पे बहुत हद तक, बहुत मन से ट्रस्ट किया था, जो इसका ट्रस्ट टूट गया है, बहुत मन से ट्रस्ट किया था, जो इसका मन से जो इसका ट्रस्ट किसी से टूटा है, और इसको अभी आपकी याद आ रही है, अब इसको आपकी नीड है। क्यों नीड है? नीड इसलिए है क्योंकि इसको वो जो माइंड इसका शांत होना है वो आपके पास आके अपनी बक 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 करके ही शांत होना है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो शायद, सबके लिए नहीं है बात, कुछ लोग हैं जिसकी लाइफ में एक से दो नहीं, कम से कम 4-5 थर्ड पार्टीज हैं। आपकी थर्ड पार्टी एक नहीं है, अब आप यहाँ पर देख लो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही कार्ड्स आ रहे हैं थर्ड पार्टी के, ठीक है। मैसेजेस कहाँ हैं? आई लव यू ट्विन फ्लेम, ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं, तू मेरी ज़िंदगी है। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आपको अपॉलोजी करना चाहते हैं, ये सॉरी बोलना चाहते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, इन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया है बेटर, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है जब से आपसे दूर हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की, क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चक्कर में सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग बैक, पर्सन आपको कहना चाहते हैं कहीं मत जाओ, ये वापस आ रहे हैं। आई स्टिल लव यू अनकंडीशनली, आपको आज भी बहुत प्यार करते हैं, एंड मैरिज या तो ये आपसे करना चाहते हैं या ये मैरिड ऑलरेडी हैं, जो कि आपको बताना चाहते हैं। आई मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। एंड लेट्स चेक इनका नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। कलेक्टिव,
द एम्प्रेस, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड द हैंग्ड मैन 4। ओके, देखो यहाँ पर दो पर्सनालिटी के बीच में टावर की एनर्जी है। फैसला होगा, आपके लिए होगा, जजमेंट आपके लिए आएगी, क्योंकि हैंग्ड वो अभी तक आपके लिए थे, अभी तक आपके लिए उनको जो है समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो एक्शन लें। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कुछ ना कुछ जजमेंट आपके लिए आने वाली है। अगर कोई केस सिनेरियो भी चल रहा है तो आप अपने हक के लिए जो है ज़रूर आवाज़ उठाइएगा, मना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि पर्सन अभी किसी तरीके के स्टेबल रिलेशनशिप के लिए सोच रहा है, जहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ बाय बाय वाला, टाटा वाला जो है कुछ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ना एम्प्रेस की एनर्जी से एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि हो सकता है इनकी मदर जो है इस चीज़ के लिए मान जाए एंड आपको जो है येस बोल दे, ठीक है। और अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो जो भी राइट रहेगा आपकी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए, वहाँ से थर्ड पार्टी जाएगी और ईश्वर आपकी सुनेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी अवेकनिंग के लिए है। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत स्टक है, जो बहुत टाइम से ब्लॉकेज है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हो सकते हैं, कार्मिक कनेक्शंस कुछ लोगों के साथ इनके, जो इनको यहाँ पर रिकवर करने हैं, पूरे करने हैं। उसके बाद जो है इनकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कारमा बता रही है, यहाँ डेथ की एनर्जी कारमा बता रही है। कुछ ना कुछ कारमा इनका जुड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, जो कि इनको पूरा करना है। अब वो उनकी ज़िंदगी है, उनका जो है पैटर्न आया है पीछे से, तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन की उम्मीद नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी से ब्रेकअप नज़र आ रहा है, आपके साथ जो है जजमेंट नज़र आ रही है, आपके साथ वो जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि ये चीज़ समय लेगी आपका, ठीक है। कम से कम नहीं तो 3 हफ्ते मान के चलो ये समय लेगी आपका मिनिमम, और 3 महीने हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। दैट्स ऑल कलेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर पे भी एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपके कार्ड्स में हैंगमैन भी आया है और यहाँ नेक्स्ट सेक्शन में भी हैंगमैन आया है, तो थोड़ा समय आपके लिए लगेगा अभी, ओके। तो 3 हफ्तों से 3 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि अगर हैंगमैन की एनर्जी देखें तो 12 नंबर का कार्ड है और ये 3 नंबर को दर्शा रहा है, तो 3 हफ्तों से लेकर 3 महीने तक लग सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप थर्सडे वाले दिन ध्यान रखिएगा, आप थर्सडे वाले दिन येलो लड्डू बांट सकते हैं। और 40 थर्सडेज जो है आप ये लगातार करके देखो, चाहे आप 2 ही लड्डू बांटो, पर बांट के देखो, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी, थोड़ा सा आपके लिए समय, थोड़ा सा आपके लिए गुड लक आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगा। दैट्स ऑल कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर प्यार दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।